मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवरिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडपिया, चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे तृतीय विश्व। तृतीय विश्व की अवधारणा, उसका उदय कैसे हुआ, उसकी क्या विशेषताएं हैं और उसका तृतीय विश्व का विश्व राजनीति में क्या महत्व है, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं तृतीय विश्व युद्ध का उदय या जन्म, इमरजेंस ऑफ थर्ड वर्ल्ड कैसे हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद पूरे विश्व को अपने प्रकोप में लिया हुआ था, जिसमें यूरोप, विशेषकर यूरोपीय जो ग्रेट पावर्स थी, उन्होंने पूरे विश्व के ऊपर साम्राज्य स्थापित कर रखा था। उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद में हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है, उसकी प्रकृति में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। हम वस्तुतः हम देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो शक्तिशाली गुट हो गया, यानी विश्व द्विविभाजन में हो गया और दो शक्तिशाली गुट, दो महाशक्तियों के नेतृत्व में बट गए। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाला पूंजीवादी उदारवादी गुट और सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी गुट। परंतु जो नवोदित साम्राज्यवाद से स्वतंत्र हुए थे, नवोदित एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश है ना, उन्होंने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखा और किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं हुए, और ये देश तृतीय विश्व के देश कहलाए, जिन्होंने आगे चलकर गुटनी व्यवस्था के मार्ग का अनुसरण किया। तृतीय विश्व शब्द को अपन देखें तो सर्वप्रथम इसको जनसंख्या विशेषज्ञ एल्फ्रेड सेबी ने इस शब्द का प्रयोग किया। परंतु बांडुक स्पिरिट है वो एशिया अफ्रीका देशों के लिए तृतीय विश्व के रूप में उदय होने में उसकी अहम भूमिका रही। अप्रैल 1955 में इंडोनेशिया के बांडुक शहर में एक तृतीय विश्व यानी एफ्रो एशियन देशों का एक सम्मेलन हुआ, और इस सम्मेलन के प्रायोजकों को पॉल जॉनसन ने बांडुक पीढ़ी यानी बांडुक जनरेशन कहा। ये एक तरह से जो उदारवादी लोकतंत्रवादी पूंजीवादी पश्चिमी देशों का गुट था या विश्व था, वो प्रथम विश्व था। दूसरी तरफ साम्यवादी देशों का द्वितीय विश्व था, और इन सबसे अलग एफ्रो एशियाई देशों का तृतीय विश्व बना। तृतीय विश्व के क्या विशेषताएं हैं, इनके ऊपर हम विचार करते हैं। तृतीय विश्व के देश भौगोलिक दृष्टि से किसी भी गुट या गुट के नेता के निकट नहीं थे। हम जब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की लोकेशन देखें तो वो यूरोप से भी भिन्न है और अमेरिका से भी भिन्न है, तो इसलिए ये भौगोलिक रूप से किसी भी सुपर पावर के या पावर ब्लॉक के निकट नहीं है। दूसरा, इन देशों ने जो गुटीय राजनीति थी शीत युद्ध की, वो राजनीति रूप से खतरनाक अवधारणा थी। इस अवधारणा को तृतीय विश्व के देश अच्छी तरह से जानते समझते थे। इन्होंने एफ्रो एशियाई लैटिन अमेरिकी देशों ने एक अलग ब्लॉक या गुट न बनाकर अपना एक अलग वर्ल्ड बनाया, तृतीय विश्व बनाया। तृतीय विश्व के देश स्वतंत्र विदेश नीति पर चलना चाहते थे और अपने आर्थिक विकास पर जोर दिया इन्होंने, क्योंकि इनकी जो मुख्य प्रायोरिटी थी अपना आर्थिक सामाजिक विकास था, इसलिए इन्होंने स्वतंत्र विदेश नीति का निर्वाह करते हुए इस आर्थिक विकास की अवधारणा को अपनाया। तृतीय विश्व की जो अवधारणा है वस्तुतः मूलतः ये राजनीतिक अवधारणा है, और इसको हम द्विध्रुवीय विश्व राजनीति और शीत युद्ध का परिणाम मानते हैं। तृतीय विश्व के अधिकांश देश थे वो अविकसित थे, गरीब थे, भूख, गरीबी, बेरोजगारी, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव आदि गंभीर समस्याओं से, बीमारियां आदि गंभीर समस्याओं से ये देश पीड़ित थे। इसके साथ हम देखते हैं कि तृतीय विश्व के जो देश हैं वो किसी भी कट्टरवादी विचारधारा में नहीं बनना चाहते थे। ना तो वो कट्टर पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था में विचारधारा में विश्वास करते थे, ये ना उसका अनुसरण करना चाहते थे, ना ही वो साम्यवादी अवधारणा में या विचारधारा के साथ बनना चाहते थे। तो हम देखें तो तृतीय विश्व है वो एक प्रकार से हेट्रोजेनस है वर्ड है, समरूप होमोजेनियस वर्ड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका तीनों अलग अलग देशों के महाद्वीपों के देश हैं,
और इनकी अपनी अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। और इनमें जब पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो इनमें भी अलग देशों में अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम पाया जाता है। अलग अलग पॉलिटिकल देशों का एक संगम है एक तरीके से, और संस्कृतियों का संगम है तृतीय विश्व। अब हम बात करें तृतीय विश्व की विश्व राजनीति में क्या भूमिका है। तो विश्व राजनीति को जब हम देखते हैं तो विश्व राजनीति को सिर्फ दो ही गुट, अमेरिका और सोवियत संघ ही प्रभावित नहीं करते थे, अपितु तृतीय विश्व ने विश्व राजनीति को एक अलग ही रूप दिया और उन्होंने अपनी एकता के बल पर विश्व राजनीति में प्रभावी भूमिका निभाई। ये देश देखने में तो विविधता से परिपूर्ण थे, अलग अलग थे, परंतु इनके अंदर एक राजनीतिक, आर्थिक और भावनात्मक एकता थी और इसी कारण ये विश्व राजनीति में अपनी भूमिका निभा पाए। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्णय का अधिकार, विश्व शांति और सुरक्षा एवं निशस्त्रीकरण के देश प्रबल समर्थक हैं। जब हम बात करते हैं तो गुटीय राजनीति विश्व शांति और सुरक्षा के लिए और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि शीत युद्ध की राजनीति युद्ध और सशस्त्रीकरण को बढ़ावा देती है, जो शांति और सुरक्षा के लिए प्रतीक हो। परंतु तृतीय विश्व के देशों ने इनके अतिरिक्त शांतिपूर्ण सहअस्तित्व वाली अवधारणा को अपनाया। हम देखते हैं कि साम्राज्यवाद की समाप्ति के बाद जो परिस्थितियां उपजी, उसमें तृतीय विश्व के देशों ने साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी जो सोच थी उसके विरुद्ध एक विश्व में एक लहर चलाई, एक माहौल बनाया। और जो साम्राज्य उपनिवेशवाद ताकतें थी अब साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों से अलग हटकर लोकतांत्रिक सोच की तरफ अग्रसर हुई। इसी के साथ हम देखें तो तृतीय विश्व के देशों ने एक भय मुक्त, निशस्त्रीकरण और विश्व शांति के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की अवधारणाओं को न सिर्फ सैद्धांतिक रूप में अपनाया, अपितु उनको व्यवहारिक रूप में भी लेके आए और इनको व्यवहारिक रूप में लाकर जो भारतीय संस्कृति की वसुदैव कुटुंबकम की अवधारणा है उसके निकट पूरे विश्व को पहुंचा दिया। इस प्रकार हम देखें तो जो तृतीय विश्व है वह पिछड़े, गरीब देशों का अवश्य समूह हो सकता था, अविकसित देशों का अवश्य समूह हो सकता था, परंतु उन्होंने आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से वो पिछड़े हो सकते थे। इन देशों ने जिस प्रकार से विश्व राजनीति को एक नई नई अवधारणाएं दी, नए सिद्धांत दिए, उनको व्यवहारिक रूप दिया, वैचारिक धरातल पे उनको लेके आए, उनको जो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, सुरक्षा, निशस्त्रीकरण, उपनिवेशवाद विरोध, साम्राज्यवाद विरोध, नस्लवाद विरोध, ऐसी जो अवधारणाएं थी उनका विरोध करके और उनको विरोध किया और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में को और वसुदैव कुटुंबकम को विश्व राजनीति में लाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि तृतीय विश्व का विश्व राजनीति में शीत युद्ध के दौर में भी विशेष महत्ता था। शीत युद्ध के बाद के कालांतर में जो समसामयिक विश्व है उसके अंदर तृतीय विश्व के देशों का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि अधिकांशतः 2/3 से ज्यादा देश यूएनओ में भी तृतीय विश्व के हैं, जो यूएनओ के जो P5 है उन कंट्रीज को भी प्रभावित करते हैं। उस महासभा में इन देशों का बहुमत होने के कारण ये यूएनओ को काफी हद तक तृतीय विश्व के देशों के और विश्व शांति और सुरक्षा और विकास के लिए कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं। और आज सुरक्षा परिषद के हो चाहे अन्य संगठन हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनमें सब में तृतीय विश्व की एक अहम भूमिका है।